बड़ी खबर है देहरादून से। शनिवार को शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर हुए तबादले। आचार संहिता लगने से पहले शिक्षा विभाग में फेरबदल हुआ है बड़े पैमाने पर। 5 साल के बराबर एक दिन में तबादले किए गए हैं। देखिए, जितने 5 साल में नहीं हो पाए उतने एक दिन में तबादले कर दिए गए। किसी को प्रमोशन मिला है तो किसी का एक्ट 27 में ट्रांसफर किया गया है। कुल मिलाकर के इधर से उधर हुआ है। बड़े पैमाने में अधिकारियों को इधर से उधर भेजा गया। ये बड़ी जानकारी आपके सामने। किसी को प्रमोट किया गया है, किसी का ट्रांसफर हुआ है। ये बड़ी खबर। शनिवार को शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर तबादले हुए हैं। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शिक्षा विभाग में लगातार मंथन भी चल रहा था। लगातार लंबे वक्त से खबरें ये आ रही थी कुछ बड़ा बदलाव भी हो सकता है। अब देखिए, आचार संहिता लगने से पहले ये ट्रांसफर जो किया गया है उसके भी अपने मायने हैं। कईयों को प्रमोट किया गया, कईयों का प्रमोशन हुआ है, कई ऐसे हैं जिनको इधर से उधर की जिम्मेदारी दी गई है। अब देखिए, लगातार लंबा मंथन चला, लगातार बैठकें भी मुख्यमंत्री स्तर पर शिक्षा विभाग को लेकर। अब ये बड़ी जानकारी है कि बड़े स्तर पर तबादले हुए हैं शिक्षा विभाग में। अब किसको कहां पर भेजा गया है, किसको कहां की जिम्मेदारी मिली है, कौन कहां पर शिफ्ट हुआ है, इस पर भी लगातार नजर होगी। 5 साल के बराबर एक दिन में तबादले किए गए हैं। और इससे पर अधिक जानकारी के साथ पंकज जुड़ चुके। पंकज, कुल कितने अधिकारियों का तबादला हुआ, क्या जानकारी है? देखिए दीपा, बड़े स्तर पर शिक्षा विभाग में तबादले कल हुए हैं। तकरीबन 100 से ज्यादा तबादले कल ही एक दिन में कर दिए गए हैं, क्योंकि कल उत्तराखंड में आचार संहिता लग गई। उससे पहले ही शिक्षा विभाग से बड़े स्तर पर तबादलियों की जो लिस्ट है वो जारी की गई थी शासन से। और ये इसलिए भी किया गया है क्योंकि कल आचार संहिता लगने के बाद प्रदेश भर में तबादलों पर पूरी तरह से रोक लग गई है। क्योंकि चुनाव आयोग ने पहले ही ये कहा था कि जो भी 3 साल से जमे हुए लोग हैं उनको अलग अलग तबादले किए जाए, लेकिन इससे पहले शिक्षा विभाग में तबादले नहीं हुए थे। लेकिन बड़ी बात दीपा देखिए ये है कि पिछले 5 सालों से शिक्षा विभाग में तमाम जो अध्यापक हैं वो अपने ट्रांसफर के लिए शिक्षा विभाग के तबादले चक्कर काटते रहे। और कई तरह से उन्होंने कोशिश की कि उनका तबादला जो नियम के तहत है वो किया जाए, क्योंकि शिक्षा विभाग में उत्तराखंड में तबादलों को लेकर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं। लेकिन आचार संहिता से ठीक 1 घंटे पहले एक लंबी फहरिस्त तबादलों की जारी करना कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े करता है। ये सारा मामला जो है सेटिंग गेटिंग से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें कई ट्रांसफर जो है प्रमोशन के आधार पर हुए हैं, कई नियम 27 के तहत किए गए हैं और कई ट्रांसफर ऐसे हैं जो इस आधार पर कर दिए गए कि उनका कोई भी नियम इसमें नहीं आता। तो ये सवाल खड़े कर रहा है कि आचार संहिता लगने से पहले ही 1 घंटे पहले एक लंबी फहरिस्त जो है तबादलों की शिक्षा विभाग में की गई। कई सवाल भी इस तबादले के साथ ही उठ रहे हैं। पंकज, आप सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।